आ जाओ। चलो, आज कार्बनिक यौगिक में रासायनिक में चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, दहन पढ़ चुके थे यानी कम्ब्यूशन अभिक्रिया, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और तीसरा हम लोग पढ़ चुके थे योगात्मक अभिक्रिया। अब 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी हो सकता है, और योगात्मक अभिक्रिया आपको कल समझाया था, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही केवल होगा। तो डिफिनेशन क्या होगा? वह अभिक्रिया, देखो वह अभिक्रिया, अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे ना तो आपको ये जो मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं अपने से भी लिख लेंगे बना के। वह अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन के एक अणु द्वारा हाइड्रोजन, यानी वह अभिक्रिया इसमें क्लोरीन के एक अणु द्वारा हाइड्रोजन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन से प्रतिस्थापित करती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया इसमें क्लोरीन के एक अणु द्वारा हाइड्रोजन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, यानी हाइड्रोजन को हमें निकालना है, प्रतिस्थापित करिए। जैसे रिएक्शन देखो, अगर हमारा यहाँ पे हो गया CH4 और ये हो गया हमारा क्लोरीन, ठीक है। अब यहां पे रहेगा सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश। तो ये जो रिएक्शन होगा ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। अब यहां से देखो ये CH4 है, अब इस CH4 में से क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बनेगा क्या हमारा, ये बन गया CH3Cl और प्लस यहाँ पे हो गया HCl। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन, या मेथिल क्लोराइड नाम लिख सकते हैं हम लोग इसका। इसका नाम एक और रहेगा हमारा मेथिल क्लोराइड, ठीक है। और इसका नाम क्या था? मेथेन था आपका। देखो इसका नाम था मेथेन, जो ऐसे लिख रहा हूं आईपीसी नेम है, और जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना कॉमन नेम है। अब ये देखो ये HCl हो गया। अब इस रिएक्शन को, अब जो हो गया CH3Cl, फिर अगर क्लोरीन द्वारा अगर ये रिएक्शन होगा तो फिर से सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य के प्रकाश। यहाँ पे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो देखो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन अणु प्रतिस्थापित करेगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2Cl2 बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन, हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन, हो गया। अब इसके बाद देखो फिर यहाँ पे CH2Cl2 क्लोरीन के द्वारा फिर वही सेम रिएक्शन रहेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो फिर यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो फिर ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा CHCl3 और प्लस हो गया HCl। इसका नाम होगा ट्राई क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो गया? ट्राई क्लोरोमेथेन। दिख रहा है? ये दिख रहा है। अब इसके बाद देखो, अब फिर से यही रिएक्शन होगा CHCl3 और फिर क्लोरीन के द्वारा ये रिएक्शन कराएंगे। यहां पे फिर लिखेंगे सूर्य के प्रकाश, फिर ये रिएक्शन होगा, तो ये क्या बनेगा? CCl4 बन जाएगा, CCl4 और प्लस यहीं से निकल जाएगा हमारा HCl। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? टेट्रा क्लोरोमेथेन। या तो हम इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कॉमन नेम रहेगा ये याद रखना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कभी कभी एग्जाम में ही पूछ देता है।
कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो मीथेन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हमारा क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कुछ नहीं करना, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया CCH4 हो गया, Cl2 हो गया, इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, उसी जगह क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो निकला और यहाँ पे क्लोरीन बचा कि नहीं बचा, 2 क्लोरीन है ना, देखो HCl बन गया। फिर यही रिएक्शन हुआ CH3Cl, CH3Cl का नाम क्या आ गया, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड बोल देंगे। फिर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन एक और जुड़ जाएगा, Cl2 बन गया, और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो एक Cl बचा होगा, उसका परमाणु HCl बना लेगा। फिर देखो सेम टू सेम रिएक्शन, फिर सेम टू सेम रिएक्शन। तो समझ में आया प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नोट करो, फिर समझा रहा हूं आपको। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन और योगात्मक, देखो किसके साथ कौन प्रतिस्थापन देगा और कौन योगात्मक अभिक्रिया देगा आपको। चलिए एक चीज नोट करके लिखेंगे, फिर समझा रहा हूं आपको मैं। नोट करके लिखेंगे आप उसके नीचे, लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सब लोग लिखो अभी आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, एल्केन को बोलेंगे। तो आप यहाँ पे एल्केन लिख देंगे आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, ठीक है, किंतु या जबकि लिख सकते हो, परंतु भी लिख सकते हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे हम लोग, एल्कीन को बोलेंगे, एल्काइन को बोलेंगे, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। यही नोट आपको लिखवाया था, लेकिन अंतर था, यहां पे लिखा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, और जबकि या किंतु संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं देते हैं। देखो इससे पहले कल बताया था आपको। तो समझो 2 लाइन रहेगा प्रतिस्थापन, भाई देखो ये आपको हिंदी मिलेगा प्रतिस्थापन, प्रति, प्रति मतलब बदला, समझो वर्ड समझो आप, प्रति मतलब बदला या बदलना, ठीक है, किसके प्रति बदलने हैं। हाई स्थापन मतलब स्थान की बात कर रहा है, तो किसका स्थान बदलेंगे, जब वहां पे हाई रिएक्टिव कोई एलिमेंट आ जाएगा। इसको तो अगर लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़े होगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है, जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल बताया गया होगा, और उसमें आपको पढ़ाया गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज में आपको केदारनाथ का आलू करके पढ़ाया गया होगा आपको, कौन हाई रिएक्टिव रहेगा ऊपर, कौन लो रिएक्टिव रहेगा नीचे। अब जो लोग नहीं पढ़े हो तो वीडियो में देखो, उसमें बताया हूं मैं, ठीक। अगर वहां पे भी नहीं समझ में आएगा तो फिर हम अंसाब लेके आएंगे, फिर रिवाइज कराएंगे आपको पहला दूसरा तीसरा चैप्टर। समझ में आई बात हमारी। तो देखो अब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप समझो कौन सा, अगर कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन साथ हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन साथ हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन साथ हो गया। अब इसके हाई रिएक्टिव से क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये क्लोरीन होगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो हमारा क्या होता है, ये रिएक्टिविटी एलिमेंट का जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो देखो ये क्लोरीन होगा ना, क्लोरीन यहां से अब इसको क्लोरीन को ऐड करना है, तो चूंकि यहाँ पे देखो ये इसके पास सब जगह कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से बधा हुआ, आपको बस इतना ही लिखना, मैं समझा रहा हूं आपको। ये कार्बन देखो, अब ये कौन सा बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो क्लोरीन इसके साथ ऐड होगा और हाई रिएक्टिव है, तो यहाँ पे जगह नहीं, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, किसको करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा वहां पे। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो यहाँ पे हो गया Cl, जबकि यहाँ पे पहले क्या था, हाइड्रोजन था। अब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे एक Cl निकल जाएगा, तो बन जाएगा HCl। यही तो होता प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यही क्या होता प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
दूसरे में बात कर लेंगे, अगर हमने सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कर दिया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अगर हमने यहाँ पे Cl2 लगा दिया, समझो। अभी हम कहेंगे नहीं, हम चलो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, तो हमने कर लिया। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, अब क्लोरीन इसके साथ जुड़ना चाहेगा, तो जब क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड पहले ही टूट जाएगा। अभी अपने यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा नहीं, ये डबल बॉन्ड पहले ही टूट जाएगा। तो मतलब हो गया H IC हो गया, फिर यहाँ पे C हो गया IH यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा क्या? नहीं हटा ना, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग योगात्मक बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? योगात्मक अभिक्रिया। और ये वाला हमारा क्या हो गया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो याद क्या करना है? योगात्मक अभिक्रिया कौन देगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देगा, जिसमें डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो। पहले डबल बॉन्ड वाला टूट जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला टूट जाएगा। अब वहां पे जोड़ लेगा दूसरे एलिमेंट को, यहाँ पे टूट ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल बॉन्ड छोटा कोई हो ही नहीं सकता। अब नहीं टूटेगा ना, जब नहीं टूटेगा तो अपने यहाँ से एक एलिमेंट को हटाएगा, अब उसकी जगह दूसरे को बैठा लेगा, तो वही तो होता प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैच देखते हो, कबड्डी देखते हो, सब्स्टिट्यूट बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर लाओ। हाँ, अभी आईपीएल देखा होगा तो सब्स्टिट्यूट आता है नहीं आता है? किसी ने आके बैटिंग कर लिया, अब उसको बॉलिंग की जगह वो बैट्समैन घटा कर बॉलर रख लेते, होता नहीं होता? तो ये देखते हो वहां देखो वही चीज यहाँ पे होता है, सब्स्टिट्यूट। वहां पे समझ गया, सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ गया, सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ गया, तो खूब आईपीएल देखते हो। तो वहां भी वही कंसेप्ट है, यहाँ भी वही कंसेप्ट है, एक को हटा दो दूसरे को वहां पे लगा दो। समझ में आई बात हमारी? हर योगात्मक मतलब हो गया जोड़। तो आपको बस याद रखना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सा देगा? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और योगात्मक अभिक्रिया कौन देगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देगा। क्लियर? समझ में आया? ये था इसके रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिक होगा। ठीक है, तो नोट कर लिया आप लोग। ठीक, इरेज कर देता हूं इसे। चलिए, अब कुछ यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, कुछ कार्बनिक यौगिक। अब कुछ कार्बनिक यौगिक के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, कुछ कार्बनिक यौगिक के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो देखो, पहला कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। तो देखो, ये कंपाउंड का नाम रहेगा हमारा एल्कोहल। एल्कोहल के, इसको एल्कोहल भी बोला जाता है, या तो अगर हम इसको फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H5OH। ठीक है, अब ये हम लोग लेसन नंबर 4 में देखो, कुछ कार्बनिक यौगिक, दो ही कार्बनिक यौगिक आपको पढ़ना है। एक एल्कोहल के बारे में पढ़ा, इसको एथेनॉल नाम होता है। ठीक, और दूसरा हमें पढ़ना एसिटिक एसिड के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म, जैसे 4 गुण के बारे में हमने सीखा। अब देखो C2H5OH, अब इसमें देखो एल्कोहल में इसका बात कर लेंगे हम लोग। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होगा देखो C2H5OH, इसका नाम कोई बता सकता है? C2H5OH, OH आ गया तो एल्कोहल ग्रुप आ गया, जिसमें लगेगा ऑनवर्ड लगेगा। और यहाँ पे देखो ये कितना कार्बन है? दो कार्बन मिलकर यूज करेंगे एथेन, तो बताया था, भूल गए तुम लोग। इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, यही होगा ना, ये रासायनिक नाम आ गया। और दूसरा नंबर की बात कर लेंगे लोग, कॉमन मतलब साधारण नाम। देखो, साधारण नाम, साधारण मतलब जैसे घर पे नाम लिया जाता है ना तुम लोगों का, वैसे होता है साधारण नाम। हाई स्कूल वाला नाम हो गया आपका, तो ऐसे इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे एथिल एल्कोहल। तो देखो, एथिल एल्कोहल भी बोला जाता है, डायरेक्ट हम लोग इसमें एल्कोहल भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात हमारी? तीसरा नंबर की बात कर लेंगे, संरचना, यानी कि अणुसूत्र। देखो, अब इसका अणुसूत्र अगर आपसे पूछ देगा तो क्या लिखेंगे? C2H5OH, इसका अणुसूत्र हो जाएगा आपका C2H5OH। अब इसका अणुभार बात कर लेंगे 4 नंबर पे। देखो, अणुभार,
अणुभार की बात कर लेंगे। अब अणुभार कैसे निकालोगे आप? अच्छा बताओ, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? उधर देखो कार्बन लगा, कार्बन कौन से नंबर पे कार्बन है? पीरियोडिक टेबल देखो 6। उसमें देखो परमाणु भार भी लिखा हुआ, कितना परमाणु भार होगा? परमाणु भार कितना है? गधे रह जाओगे एकदम से। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है? यस सर नहीं, हाँ। और हाइड्रोजन कितना होता है? एक इसका एक परमाणु भार भी होता है और परमाणु क्रमांक भी होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। बस यही 3 परमाणु है ना इसमें। कार्बन कितना है? 2। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन का होता है 12, 12 में 2 को गुणा कर दिया मैंने। कैसे निकालते हैं सीख लो। अब प्लस हो गया हाइड्रोजन, यहाँ कितना? 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन हो गया। और ये हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। यहाँ पे लिखा हूं +1। अब देखो प्लस लग गया, ऑक्सीजन कितना? 1 ही है और एक ऑक्सीजन का भार कितना है? 16। तो हमने यहाँ पे 16 रख दिया। अब हल कर लो, 12 दूना 24, 6 1 6 और यहाँ पे हो गया 16। अगर ऐड करो कितना आएगा? 24 36 और 30 और 16 कितना हो गया? 46। तो इसका अनुभार कितना हो गया? 46 ग्राम। समझ में आई बात हमारी? हाँ बोलो, एक बार और समझा दे। ठीक है बसंती, एक बार फिर ना देती। देखो भाई, कार्बन कितना है यहाँ पे? 2। हाइड्रोजन कितना है? 5 है, यहाँ पे 6 नहीं हुआ। और ऑक्सीजन कितना है? 1। ये देखो कार्बन का 12 होता है परमाणु भार। ये कहां से है पता है? ये निकाला गया है और देखो पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लगभग यूनिट के बराबर होता है। देखो 12 हो गया। हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक भी होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 8 परमाणु क्रमांक होता है। अब यहाँ पे 2 है तो 12 गुणे 2 कर दिया। अब जब दूसरा परमाणु लेंगे तो प्लस करेंगे। हाइड्रोजन को 5 1 6 तो 6 रख दिया और इसका परमाणु भार कितना था? 1। तो हमने 1 का गुणा कर दिया, प्लस हो गया। ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 16, एक ही था ना। तो देखो 12 दूना 24 और यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 16 आ गया, क्योंकि 6 कम 6। अब जोड़ दो तो 24 36 और 16 46 आ गया। ये इसके बारे में, एल्कोहल के बारे में इसको एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, एल्कोहल के नाम से भी जानेंगे, एथेनॉल के बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो ये नोट कर लो। अब इसके बाद इसका इसी के अंतर्गत लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि। और इसका इंग्लिश रहेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अभी आप नोट कर लो। इसके बाद अभी सीखेंगे हम लोग कि एथिल एल्कोहल को एक्चुअली बनाएंगे कैसे हम लोग। ठीक है, तो नोट कर लो। देखो बनाने की विधि में देखो अब हम लोग एथिल एल्कोहल के बनाने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो बनाने की विधि डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बनाने की विधि, अभी इंग्लिश लिखा था ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब इस बनाने की विधि में हम लोग कैसे तैयार करेंगे एथिल एल्कोहल? तो पहला रहेगा ना, हम लोग एथिल ब्रोमाइड से तैयार करेंगे। तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड से। चलिए एथिल ब्रोमाइड से अगर हम लोग तैयार करेंगे, कैसे करेंगे? देखो आप लिखो इसमें एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखना पड़ेगा हिंदी में, पोटेशियम, मार्कर चल नहीं रहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन से एथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं।
प्राप्त करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक विलयन से एथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। नहीं दिख रहा है, बोल रहा हूं, लिख लो, लिखो एथिल ब्रोमाइड को, बोल रहा, अगर नहीं दिख रहा तो बोल रहा, सुन लो। एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन, के एल्कोहली विलयन से, एल्कोहली विलयन से एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं, एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। हो गया, समझो, अब एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। अब देखो ये हो गया C2H5Br हो गया, इसका नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड, इसलिए आईपीसी में तुम लोगों को पढ़ाया था, याद करोगे, और मुझे पता है तुम लोग याद नहीं किए कुछ। और ये OH हमने रख लिया, OH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका एल्कोहली विलयन हमने एल्कोहली लिख दिया पे, ठीक है, एल्कोहली लिख दिया। अब इसमें हमने रिएक्शन कराया, तो समझो क्या करना हमें, C2H5Br, ये दो आयनों में टूट जाएगा ऐसे, C2H5 अलग हो गया, Br अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दोनों माइनस माइनस में रहेंगे, कोई प्लस नहीं रहेगा, KOH रहेगा ना, ये हमारा होता है आयनिक यौगिक होता है, K प्लस में हो गया, OH माइनस में आ गया, तो हाई OH वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और हाई K वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन क्या गया यहाँ पे C2H5OH और प्लस बन जाएगा यहाँ पे KBr। यही हमें चाहिए, यही था ना, हमें लिखा था ना स्टार्टिंग C2H5OH, यही हमारा हो गया एथिल अल्कोहल। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? इसी को हमें प्राप्त करना एथिल अल्कोहल, और ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इसके जगह अगर हमने NaOH भी रख दिया तो भी रिएक्शन सेम रहेगा, या हम देखो ऐसे लिख देते हैं C2H5Br प्लस यहाँ पे हो गया NaOH, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये हो गया C2H5OH आ गया और प्लस यहाँ पे हो गया सोडियम Br आ गया। तो बस अंतर क्या था, जहां पे अगर तुम्हें K दिख रहा वहां पे हमने Na रख दिया, तो या तो ये रिएक्शन लिख सकते हो या तो ये रिएक्शन लिख सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं। कैसे बोले कल बताऊंगा, यहां तक नोट कर लो।